रवि और सांवरी को उस घर में रहते हुए कुछ दिन तो हो चुके थे। इन कुछ दिनों में रवि को भी सांवरी को भी कुछ प्रेजेंस महसूस होती थी। लेकिन सांवरी का केस थोड़ा हटके था। आज रात रवि जब अपने रूम में सो रहा था, कुछ रात के 2-2:30 बजे उसको रसोई से आवाज आती है कुछ गिरने की। जैसे ही रवि हड़बड़ा के उठता है, वो देखता है सांवरी की तरफ। लेकिन सांवरी तो गहरी नींद सोई हुई थी। तो फिर रसोई में कौन हो सकता है? कोई चूहा, कोई और छोटा मोटा जानवर? रवि संकोच के साथ उठता है, धीरे धीरे उस किचन की ओर बढ़ता है। देखता है कि कोई भी बर्तन नीचे जमीन पर तो गिरा ही नहीं। तो फिर आवाज कहाँ से आई? हो सकता है रवि ने सपना देखा हो। ये सोचकर वो वापस जैसे ही मुड़ता है, उस बिल्कुल अंधेरे में हल्का हल्का जब उसको प्रकाश दिखाई देता है और वो जब तस्वीर साफ होती है, तो रवि के मानो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस घर में आते ही जो रवि को बताया गया था, क्या वो सच था? फिलहाल के लिए रवि यही महसूस कर रहा था। सुबह जब उठता है तो रवि की पत्नी उसको उठा रही होती है। वो भी बदहवास हुई होती है, क्योंकि रवि शायद सारी रात पड़ा रहा रसोई के सामने। उसकी आंखों में भी आंसू थे कि शायद रवि को कुछ हो गया है। लेकिन जब रवि उठता है तो सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन उस रात हुआ क्या रवि के साथ? क्या उसने ऐसा देख लिया कि रवि अपने होशोबाजी खो बैठा? जानते हैं ये सब आज के इस किस्से में। तो इससे पहले किस्से की शुरुआत करें, जो भी नए व्यूअर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है कि नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बड़ी स्पीड कम हो चुकी है सब्सक्राइबर्स की। तो भाई गुजारिश है आपसे कि सिर्फ देख के मत जाइए। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं, आते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो फिर कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन हो जाती है। लाइक और हाइप दबा के कीजिए, और साथ के साथ ही जब किस्सा आप पूरा सुन ले तो उस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको किस्सा। अब जैसे मैंने बात की रवि, रवि बेसिकली तो बिहार के गांव का रहने वाला एक लड़का है। अब गांव में, वो भी बिहार में, आप जानते ही हैं कि गरीबी का पैमाना कुछ ज़्यादा है। तो इसलिए ज़्यादातर जो वहाँ के लोग हैं वो दूसरे राज्यों में या बड़े शहरों में आकर काम करते हैं। अब रवि को साथ में पढ़ने वाला बड़ा शहर पटना था। पटना में भी उसके पास कोई ऐसा खास स्किल तो था नहीं जिससे वो कोई नौकरी कर सके। तो फिर रह देख के उसके पास एक ही रास्ता था, ऑटो को चलाने का। अब रवि ऑटो रिक्शा चला रहा था। कमाई ठीक ठाक हो रही थी। माता पिता गांव में थे, इतना खर्च उठा नहीं सकता था उनका शहर में। तो जितना भी उसका अपना खर्चा होता, कुछ सेविंग करके बाकी का सारा गांव में भेज देता। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आती है सांवरी। सांवरी को देखते ही प्यार हो जाता है रवि को। सांवरी शायद किसी ऑफिस में कोई रिसेप्शनिस्ट या किसी कोई छोटी सी और जॉब कर रही थी। और एक शाम को वो ऑटो लेती है जिस जो रवि चला रहा था, और उसको घर जब रवि पहुंचा देता है, लेकिन वो चेहरा उसकी आंखों ही नहीं बल्कि दिल में भी छप जाता है। अब रवि को एक हल्का सा एस्टिमेट था कि इस समय पर शायद सांवरी फ्री होती है, और जब वो उस समय पर आता तो सांवरी उसको मिल जाती, और ये अब रोजाना का ही काम हो चला था। धीरे धीरे शायद सांवरी को भी रवि पसंद आना शुरू हो चुका था, और ये जो अ, रिक्शे वाला यानी कि सवारी और ऑटो वाला जो खेल है, अब वो प्यार में बदल चुका था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ इजहार करते हैं, और उसके बाद फिर बात बढ़ती है कि ये प्यार जो है वो टाइम पास नहीं रहना चाहिए, ये अब शादी का रूप ले तो अच्छा है। अब रवि कमाने वाला लड़का, हालांकि सांवरी भी कमाती थी लेकिन बड़ी ओड जॉब थी। मिनिमल सी सैलरी थी। बहुत ज़्यादा वो पढ़ी लिखी थी नहीं, सुंदर थी वैसे। अब सांवरी अपने घर वालों से बात करती हैं। सांवरी के पिता मजदूर, माता भी कुछ घरों में काम करके अपना गुजारा करते थे ये परिवार का। और जब उनको पता लगता है कि लड़का ऑटो चलाता है, और अच्छी बात यह थी कि ऑटो उसका अपना था, उसकी वजह से वो भी थोड़े पॉजिटिव होते हैं कि चलो अभी बेटे की शादी तो करनी है। जब रवि से मिलते हैं, रवि देखने में भी काफ़ी अच्छा था, सुंदर था। तो उनको तो वही लड़का पसंद आ जाता है। अब बात होनी थी रवि के घर वालों से। अब रवि के घर वाले, गांव के लोग, अब छुट्टी वाले दिन रवि, ये छुट्टी तो बेसिकली नहीं होती, लेकिन जब होता है कि हाँ कुछ ज़्यादा, जिन दिनों में ज़्यादा कुछ होते नहीं है सवारी, तो ये अपने गांव जाता है। गांव जाके अपने माता पिता से बात करता है। अब पहले तो माता पिता थोड़े से उदास हो जाते हैं कि हर एक माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि बच्चे की शादी हमारी अपनी मर्जी से हो। लेकिन जब
सोचते हैं कि चलो भाई बेटा अब शहर में काम करता है, अब उसको लड़की पसंद आ ही गई है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन और एक थोड़ी सी नुक्ताचीनी वाला तो चीज़ चलता है नहीं कि हम पहले देखेंगे, लड़की को चलो देखना ही था लेकिन पता भी करेंगे। अब रवि कहता है जी कोई बात नहीं, आप मुझे मुझे वैसे लड़की पसंद है। और मन में रवि सोच बैठा था कि भाई अगर ना भी करेंगे तो मैं तो शादी करूंगा ही। खैर अब फॉर्मेलिटी के लिए रवि के माता पिता को लेकर जाया जाता है सांवरी के घर। और जो सांवरी के माता पिता थे बड़े ही भले इंसान। सांवरी जब सामने आती है तो देखने में काफ़ी अच्छी इनको लगती है। लेकिन फिर वही जैसे इनके पेरेंट्स ये चीज़ को थोड़ा सा करना चाहते थे, इस चीज़ को लेकर होना चाहते थे आश्वस्त कि भाई लड़की ठीक है या उसके घर वाले सारा मतलब परिवार ठीक है ना। तो फिर वो बातों बातों में थोड़ा बहुत यानी कि कुछ घर छोड़कर जो पड़ोसी हैं उनसे पूछना शुरू करते हैं। अब जो इनको पता लगता है वो तो यही था कि जो लड़की के माँ बाप हैं वो तो बहुत ही भले हैं, गरीब हैं बेचारे लेकिन अच्छे हैं। लेकिन जो लड़की है वो थोड़ी सी चंचल नहीं कह सकते, थोड़ी सी लड़ाका स्वभाव जिसे कह सकते हैं। कई बार उसकी बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें आती हैं और कई बार वो गली में भी जा रही होती है अपने माँ बाप से लड़ते हुए। तो ये मालूम पाया जाता है कि लड़की का जो स्वभाव है वो थोड़ा सा अग्रेसिव है, या कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़े वाला स्वभाव है। अब लड़की के माँ बाप रवि से अब रवि के माँ बाप रवि से बात करते हैं कि भाई हमने मोहल्ले से पूछताछ कराई थी और हमें तो भाई ये सुनने को मिला है। अब रवि को उसके माँ बाप ने सारा फीडबैक दे दिया कि भाई घर तो ठीक है लेकिन जिसके साथ सुन तूने जिंदगी बितानी है वो तो भाई उसका ये फीडबैक मिला है। अब रवि आर्ग्यू करता है कि भाई मैं मुझे इतना समय हो गया उसको जानते हुए, मेरे साथ तो कभी लड़ाई हुई नहीं, मेरे साथ उसने ऊंची आवाज़ में बात की ही नहीं। खैर अब माँ बाप सोचते हैं कि भाई ठीक है अब जीवन इसने व्यतीत करना है, लड़का शहर में काम कर रहा है, हम गांव से शहर जा नहीं सकते, गांव छोड़ नहीं सकते। एक इनमें इनका जो कास्ट होगी या कुछ भी इनमें एक प्रथा थी कि लड़की अगर जब लड़की की शादी होगी, वैसे तो चलो जब लड़का माता पिता के साथ रहता है फिर तो बात ही नहीं, लेकिन अगर लड़का कहीं दूर रहता है तो शादी के हफ्ते 10 दिन बाद लड़का अगर बाहर जाता है तो कुछ समय के लिए लड़की को घर में रहना पड़ता है माँ बाप के साथ यानी कि सास ससुर के साथ। हालांकि सांवरी को जब ये बात बता दी गई तो थोड़ा सा उसने मुंह तो चढ़ाया लेकिन वो मान गई कि भाई ठीक है कुछ महीनों की बात होगी, जितने का भी इनका परंपरा या सिस्टम होगा। अब बात मान ली जाती है रवि की और शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जैसे निर्धारित था कि रवि कुछ दिन गांव में रहा, फिर अब रवि के जाने का समय हो चुका था। रवि जहाँ पर शहर में रह रहा था वो बड़ा ही एक छोटा सा कमरा था, बिल्कुल मतलब जो बाथरूम था वो भी कॉमन बाथरूम था जो उस छोटी सी सोसाइटी का बाथरूम होगा। तो रवि ये सोच रहा था कि भाई सांवरी कुछ दिन रहेगी घर में, गांव में रहेगी, वहां पर आराम से रहेगी। गांव का माहौल आप जानते हैं कि अच्छा होता है उस रहने के हिसाब से, रहने खुली हवा, और शहर में आप जानते ही हैं। तो उसका ये सोच था कि भाई अब कुछ महीने के बीच में मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ सेपरेट, बिल्कुल सेपरेट और एक अच्छा अपार्टमेंट ले लूं ताकि सांवरी अच्छे तरीके से रह सके। और उसको ये भी था कि सांवरी जॉब करती रही, अब उसके बाद फिर जॉब करेगी, घर का किराया वगैरह जो है एटलीस्ट वहीं से एडजस्ट हो जाएगा। अब रवि क्या था कि जैसे कि अब वैसे तो वो 2-3 महीने में एक बार घर जाता था, लेकिन अब वो 15 दिन बाद घर जा रहा था, नई नई शादी हुई थी। पहले तो उसके माँ बाप जब उसको ग्रीट करते थे काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब क्या हुआ कि रवि जब 15 दिन बाद जाता तो थोड़ा सा उनके माँ बाप का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा ऐसा डाइसी सा लगता कि शायद वो इतने खुश नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई किसी तरीके की बात की नहीं। फिर वो दिन भी आ जाता है कि जब इस राज का पर्दाफाश होने वाला था। रवि आज कुछ दोपहर के समय में ही घर पहुंच जाता है, नहीं तो वो जब भी घर पहुंचता था वो शाम के समय में घर पहुंचता था। वो देखता है कि उसके जो माता पिता है वो आंगन में जैसे माथे पर सर रखकर बैठे हुए हैं, जैसे किसी चीज को लेकर बहुत परेशान है। वो देखता है कि सांवरी कहीं पर भी इनको नजर नहीं आ रही, तो वो जाते पूछता है, अरे माँ बाबू यहाँ पर आप क्यों बैठे हो और क्या हुआ। तो वो रवि की तरफ देखकर फिर सर नीचे झुका लेते हैं, थोड़े से हैरान भी होते हैं कि यार जल्दी बेटा कैसे आ गया। तो पूछते क्या हुआ, सांवरी कहाँ पे है। तो उनकी माँ कहती है कि बेटा अंदर बैठी है। तो ये थोड़ा सा इनको लगता है कि जैसे इंसान थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होके बात करता है। तो पूछते हैं कि माँ हुआ क्या, बताइए तो सही। तो वो ना कहते हैं कि अंदर जाके देख ले। जब इनको लगता है कि पता नहीं क्या नई दिक्कत आ गई है, ये अंदर जाके देखते हैं कि सांवरी अपने
बेड पर बैठी हुई थी और बाल उसके बिल्कुल बिखरे हुए थे और बस ऐसे ही नीचे सर झुकाकर बैठी हुई थी। अब ये पूछते हैं कि सांवरी क्या हुआ? तो सांवरी किसी तरीके का कोई जवाब नहीं देती। अब ये धीरे धीरे सांवरी के पास आते हैं, उसके पास बैठते हैं। उसका जैसे ही सर ऊपर करने लगते हैं ना, तो सांवरी धक्का सा देती है और कहते हैं दूर हट जा मेरे से। अब ना ये सोचते हैं कि क्या हुआ तुझे, क्या दिक्कत होगी? तो सांवरी बिल्कुल साइड पर मुंह कर लेती है और ऐसे हाथ का इशारा करती है कि दूर हो जा। ये सोचते हैं कि क्या, पहले चलो मैं माँ बाप से पूछूं कि क्या चक्कर है। अब ये जब बाहर आते हैं तो अपने माँ बाप के पास बैठते हैं कि अरे माँ बाबूजी बताइए तो सही हुआ क्या? तो फिर माँ इनकी रोते रोते बोलने लगती है कि बेटा, काम ना करे तो सब कुछ ठीक होता है, जब इसको काम का बोल दो तो फिर ये नाटक करने लग पड़ती है। अब अ, थोड़ा सा इनको गुस्सा भी आता है दोनों पर, कि माँ बाप पर भी गुस्सा आता है कि बिना किसी मतलब ठोस सबूत के ये ऐसे कर रहे हैं, और सांवरी पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसे बिहेव कैसे कर रही है। तो ये कहते हैं कि ऐसे माता, क्या इल्जाम लगाने का फायदा, मतलब मुझे पूरी बात बताओ। तो फिर वही जो घरेलू होती है दिक्कत, कि मतलब ऐसे तो ये आराम से कोई काम ना कहो ना तो फिर तो आराम से इधर उधर आंगन में घूम भी लेगी, तेरे साथ फोन पर बात भी कर लेगी, आराम से लेटी रहेगी, लेकिन जब काम की बात होगी तो फिर ये इस तरीके के ड्रामे करने शुरू कर देती है जैसे इस पर कोई माता आई है। अब ना ये जब सोचते हैं तो ये कहते हैं तो किसी ओझा से, किसी तांत्रिक से बात की। तो कहते हैं कि हम तेरी मर्जी के बिना, परमिशन के बिना तो नहीं कर सकते ना। तो कहते हैं हाँ तो कोई बात नहीं, जो गांव वाले हैं बाबा उनको बुला लाता हूँ मैं। अब जब उनको बुलाकर लाया जाता है इनकी हाजिरी में, और बाबा देखकर 5 मिनट हिसाब किताब लगाते हैं कि क्या है, और उसके बाद फिर जब बाहर जाते हैं घर से, वो कहते हैं कि बेटा कुछ नहीं हुआ, मेरे हिसाब से मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, बस वैसे ही कई बार तुझे तेरे से बिना मन उदास हो गया होगा, जो भी होता है। अब जब बात दोबारा इनके माँ बाप से होती है तो माँ बाप कहते हैं कि बेटा तू छोड़ जो भी परंपरा को, तू उसको साथ में ले जा, लगता है ये हमारे साथ रहने में खुश नहीं है, और हो भी क्यों, नई नई शादी हुई है, चल, हमें तो लगा था कि बहू है हमारा ऐसा करेगी, जैसा माँ बाप इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन अब रवि को ये लग रहा था कि भाई अब मैं, पहले तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन अब मैं टेंशन लेकर शहर में गया, काम भी ड्राइविंग का है, तो कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है। बड़े ही भारी मन से वो फिर सांवरी को कहता है कि भाई पैकिंग करो, वापिस हम चलेंगे। एक आधा दिन वो रुकता है यहाँ पे रवि, और फिर उसके बाद पटना वापस चले जाता है। पटना जब वापस जाता है तो जब वो घर, जैसे मैंने कहा कि वो घर नहीं, एक कमरा ही था, और वो भी अटैच बाथरूम वगैरह, पानी की व्यवस्था भी नहीं थी, वो भी बाहर से भरना पड़ता था। तो देखकर जो सांवरी है वो नाक चिढ़ा लेती है कि भाई ये कैसा कमरा है। तो रवि ने फिर कहा कि भाई इसलिए तो मैं कोशिश कर रहा था कि जितने दिन तुम वहां पे रहोगी मैं कुछ अच्छा सा ढूंढूंगा, लेकिन अब तो यही है, इसी से गुजारा करना पड़ेगा फिलहाल के तौर पर। खैर अब जो सांवरी का असली स्वभाव था वो अब सामने आना शुरू हो चुका था। वो कैसे कि अब आए दिन सांवरी की जो मोहल्ले के बाकी लोग हैं, औरतें हैं, उनके साथ लड़ाई होने लग पड़ती है, क्योंकि पानी की, आप समझते हैं कि एक लाइन होती है, उसमें उनकी जो लाइनिंग होती है, नंबरिंग होती है, उसको सांवरी तोड़ देती थी, उस पर झगड़ना शुरू होता था। जो कॉमन एरिया होता था जहाँ पर साफ सफाई का सिस्टम होता था, टॉयलेट का साफ सफाई का सिस्टम होता था, उन सब की भी बारियां होती थी कि आज के दिन कोई करेगा, कल कोई करेगा। सांवरी वो नहीं करती थी, और ये रोज की खींचातान हो जाती थी। धीरे धीरे रवि को इस बारे में पता लगना शुरू हुआ, और रवि भी कहने लगा भाई ये तो करना पड़ेगा, मैं भी चाहे देर सवेर आके करूं, करता था, अब मैं तो काम कर रहा हूँ, मेरे पे बहुत ज्यादा आ चुका है, अब भाई तुम तो घर संभालोगे, तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन सांवरी ये बस, जैसे कहते हैं, मौका करके हाँ ठीक है देख लूंगी, और बाद में फिर वही कंप्लेन से नहीं। धीरे धीरे करके फिर उसके जो मालिक ने, उसने भी जवाब दे दिया कि भाई यहाँ तो अपनी वाइफ को समझा लो, यहाँ तो फिर यहाँ से चलते फिरो। खैर अब रवि दूसरी जगह गया, दूसरी से तीसरी जगह गया, शिफ्ट हुआ, तीसरी से चौथी जगह शिफ्ट हुआ, हर जगह सांवरी का वही हाल था। हाँ, एक चीज में बदलाव जरूर आ गया था। जो नाटक सांवरी वहां पे करती थी, घर पे अपने सास ससुर के, वहां पर तो जो किया, यहाँ पर तो कुछ ऐसा था नहीं। एक बात रवि को समझ आ चुकी थी, लेकिन उसने कभी सांवरी से डायरेक्टली बात की नहीं, कि ये सब कुछ जो सांवरी कर रही थी सब कुछ ड्रामा था। अब
कभी कभी माँ बाप का फोन आता तो वो कह देता कि हाँ बीच बीच में मुझे महसूस होता है, लेकिन मैंने झूठ के तौर पर ही कि शहर में से भी किसी को बताया, कह रहे कई बार ऊपरी आवाज आती है ताकि उनके माँ बाप को ठेस मत पहुंचे। अब इसी बीच उनके माँ बाप ने ये भी कहा कि सामरी के माता पिता से भी बात कर, हो सकता है कोई पुरानी समस्या हो, लेकिन रवि इस चीज को इग्नोर कर देता है क्योंकि अंदर से वो जानता था कि भाई मामला क्या है। अब फिर एक दिन ना रवि, यानी एक दिन क्या, ये तो रोज की परेशानी का काम होना शुरू हो चुका था कि रवि परेशान रहने लग पड़ा था। एक उसकी रेगुलर सवारी थी, कोई बाबू टाइप आदमी थे जो अपने ऑफिस से जब फ्री होते थे तो इनको स्पेशल फोन कर देते थे, यानी कह सकते महीना इन्होंने लगाया हुआ था। तो रवि इनको लेने जाता था, घर तक छोड़ के आता था, सुबह भी लेकर जाता था, इस तरीके से। अब रवि को कुछ दिनों से वो परेशान देख रहे थे, तो फिर वो पूछ लेते हैं कि क्या हुआ, बताओ मुझे। तो रवि पहले तो आनाकानी करता है, तो फिर बाद में वो बताना शुरू कर देता है कि साहब ये बात है, अब मुझे समझ नहीं लग रहा मैं क्या करूं, कितनी जगहें बदलूं। फिर वो कहते हैं कि अरे यार मेरा जो वो है ना, मेरा चपरासी है, उसने मुझे वैसे ही एक बार ना कोई बात कर रहा था कि मकान किराए पर लेना है, तो वो साथ में खड़ा था और उसने मुझे बताया था कि एक मकान है जो थोड़ा सा मेन गली से हटके है, उसकी गली सेपरेट है बिल्कुल। तो वहां पर मतलब पानी पूनी सबकी व्यवस्था है, वो घर मतलब थोड़ा सा सेपरेट है। तो बाद में पता नहीं मुझे कि वो किराए पर चढ़ गया या नहीं चढ़ गया, अगर तू कहे तो मैं बात करूं। ये कहते हैं कि अरे रहने दो साहब, उसका किराया इतना होगा कि मेरे महीने की सारी उतनी है। कहते हैं, चल बात करने में क्या हर्ज है। कहते हैं, चलो ठीक है, इंतजार करेंगे। अगले दिन सुबह वो जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, फिर जब शाम को दोबारा बैठते हैं तो कहते हैं कि देख तेरी किस्मत अच्छी है, वो घर भी खाली है। और ये कहते हैं कि खाली तो है साहब, पर उसका किराया कितना होगा। कहते हैं अरे किराए की बात कर लेंगे, वो कह रहे हैं कम ही होगा। तो ये पूछते हैं कि कितना किराया तुम यहाँ पर देते हो। एग्जाम्पल के तौर पर ये कहते होंगे कि भाई 2,000 के आसपास है, जो भी है। तो ये कहते हैं हाँ तो बस ठीक है, 2,500 इतने के, 2 ढाई के बीच में तुझे दिला देंगे। वो कह रहा था मुझे, तो तैयार रहना। अब क्या होता है कि अगले दिन ये डिसाइड करते हैं कि शाम को जब चलेंगे तो चपरासी हमारे साथ बैठेगा, तू मुझे घर छोड़ देना और बाद में तुम दोनों जाने मकान देखने चले जाना। तो ये शाम के समय में मकान की तरफ बढ़ते हैं। तो रास्ते में जो चपरासी कहता है कि पहले हम किसी ज़माने में यहाँ पर रहा करते थे, तब हम छोटे छोटे होते थे, अब तो हमने कहीं और शिफ्ट कर लिया, लेकिन ये घर अब खाली है कुछ दिनों से। तो ये पूछते कारण, कहते हैं ठीक है भाई, किराएदार रहते हैं चले जाते हैं, ठीक है आप भी रहोगे, सारी उम्र थोड़ी रहोगे, किसी न किसी दिन आप तो खाली करोगे ही। बात उनकी भी ठीक थी। अब जब वो उस इलाके में पहुंचते हैं तो एक घर से उसकी चाबी पकड़ते हैं, उसके मालिक की नहीं थी, उनको चाबी थामी थी कि अगर कोई रेंट पर आएगा तो दिखा देना। अब जिस गली की तरफ ये जा रहे थे ना, वो गली इतनी चौड़ी थी कि इनका ऑटो आराम से मतलब घूम के भी जा सकता है, ऑटो जा सकता है, और जो घर बिल्कुल सामने था अंदर तक भी ऑटो जा सकता है। घर के अंदर ही पहले देखकर खुश हो जाते हैं कि भाई मेरा ऑटो बाहर सड़क पर खड़ा नहीं रहेगा। और जो घर भी है वो बिल्कुल सेपरेट है। अब जब घर खुलता है तो ये घर देखते हैं कि धूल मिट्टी वगैरह तो जमा था, लेकिन पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट वगैरह साफ सुथरा, सब कुछ जो बेसिक एमिनिटीज वगैरह होती हैं वो सब कुछ है। तो इनको देखकर लगा कि भाई मुझे लग नहीं रहा कि ये इतने का होगा 2-2,500 का, लेकिन वो कहता है कि 2,700 रुपये मांग रहे हैं, 2,500 के बीच बीच में बात बन जाएगी। ये खुश हो जाते हैं कि चलो भाई 500 ज़्यादा खर्च के अगर मेरी जान बचती है तो और क्या चाहिए। खैर, अब इसको सामरी को लेकर आया जाता है। सामरी को तो नेचुरली बात है, पसंद आना था, बिल्कुल सेपरेट हो गया, लड़ाई झगड़ा खत्म होगा। खैर अब डील हो जाती है और कह दिया जाता है कि भाई कर लो शिफ्ट। अब ये साफ सफाई एक दिन में लगाते हैं दोनों मियाँ बीवी और सामान को कर लेते हैं शिफ्ट। बड़े खुश थे कि भाई शुक्र है, अच्छा घर मिल गया, ठीक घर मिल गया, अब ऑटो भी अंदर लगा करेगा, सब कुछ अब इनको ठीक लग रहा था। अब क्या होता है कि एक दिन गुजरता है, अगले दिन विचार करते हैं रवि की, भाई कल थकावट वगैरह हो चुकी थी शिफ्ट करने में, तो आज मैं छुट्टी करता हूँ। कुछ दोपहर का समय था, इनके घर का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। ये दरवाज़ा खोलते हैं, ये देखते हैं कि सामने एक बुजुर्ग आदमी था और होगी कुछ उम्र 75 के आसपास। तो ये ग्रीट करते हैं, बड़े बड़े इंसान हैं रवि। तो वो बुजुर्ग आदमी अंदर आते हैं, तो बैठते हैं और सामरी को बोलते हैं कि भाई चाय वगैरह लेकर आओ बाबूजी के लिए। अब बाबूजी दोनों को तरफ बड़े गौर से देख रहे थे और पूछते हैं कि नए आप ही आए हो। यार सवाल बड़ा अटपटा लगता है कि भैया हम ही तो हैं। तो बट फिर भी रवि अपने आप पर काबू रखकर कहते हैं हाँ जी बाबा जी हम ही आए हैं। अच्छा, तो अच्छे तरीके से पूछताछ कर ली थी तुमने। ये कहते हैं कि पूछताछ, मैं समझा नहीं।
अब ना बाबूजी थोड़ी सी पास आते हैं, इनके पास आके कहते हैं धीरे से, कि ताकि सामरी तक आवाज ना पहुंचे, बेटा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस घर में प्रेत आत्मा का साया है, और वो ज्यादा किसी को टिकने नहीं देती। मैं किसी से आज तक जितने भी किराएदार आए, मैंने किसी से बात नहीं की। उसका कारण ये है कि भाई खुद देखें, लेकिन तुमसे मैं बात करने इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता लगा तुम्हारी नई नई शादी हुई है। तो जो ये प्रेत आत्माएं, ये कहते हैं कि जवान लड़कियों पर हावी हो जाती है, इसलिए कोशिश करो कि कोई और मकान ढूंढ लो। अब जब ये बात सुनते हैं, इनके सबसे पहले मन में डर नहीं आता, सबसे पहले इनके मन में आता है कि ये, जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज को खराब करने के लिए, पंजाबी में कहते हैं पानी मारना है, वो करने आया, ठीक है, चुगली करने या कुछ भी है। तो इनके मुंह से फिर हंसी निकल जाती है, अरे बाबा जी क्या बात कर रहे हैं, शहर में भी भूत होते हैं, हमने तो सुना था कि सिर्फ ये गाँव की कहानियां होती हैं। अरे मुझे नहीं पता किसने तुझे कहा, लेकिन जो है मैंने तुझे बता दिया बेटा, अब आगे तुम्हारी मर्जी, मैं तो देखो तुम दोनों की परवाह करता हूँ। अब इनको बड़ा अजीब लगा कि भाई हमसे, हमारे साथ ये कब की परवाह करने लग पड़े, पहली बार तो देखा, आजकल इतनी इंसानियत कैसे कहाँ जिंदा हुई। लेकिन फिर भी ये अपने आप पर कंट्रोल रखते हैं। बाबूजी वगैरह चाय पीते हैं, बाबूजी चाय वगैरह पीते हैं, और उसके बाद इनको ये रुखसत कर देते हैं। अब सांवरी पूछती है कि बाबूजी क्या बात कर रहे थे, तो वैसे कह रहे थे कि हाँ अभी वो जो दूर दूर के पड़ोसियों से बचकर रहना, उसके साथ मिलन वर्तन ज्यादा रखना, कम रखना, तो हमने कहा कभी हमारा तो सेपरेट है, वो बात सांवरी को बताना नहीं चाहते थे। खैर अब ये जब सब कुछ होता है तो थोड़ा सा संशय तो कहीं ना कहीं शायद रवि के मन में आता है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर कर देता है। अब 2-4 दिन बीत जाते हैं, काफी अच्छा इनका सिस्टम चल रहा था। एक रात क्या होता है, कुछ 2 बजे के समय था, दरवाजा बहुत तेज तेज से खटकने की आवाज आती है। रवि और सांवरी एकदम से डर जाते हैं कि भाई ये कौन इस समय आ गया। ये रवि अंदर से आवाज लगाता है कि कौन है जी, लेकिन कोई भी आवाज आती नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ दरवाजा खटकने की आवाज आ रही थी। और रवि कहता है कि हो सकता है किसी को जरूरत हो। तो ये जल्दी से दरवाजे की तरफ जाते हैं और पीप होल से देखते हैं। पीप होल बना हुआ था इनके, पीप होल मतलब बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं, जैसा लेंस वाला होता है नॉर्मल सा, जैसे देखने के लिए दरवाजे में शेक था। तो ये देखते हैं कि सिवाय अंधेरे के वहां पर कुछ था ही नहीं। लेकिन अभी कुछ सेकंड पहले तो दरवाजा खटक रहा था, ये कैसे हो सकता है। खैर रवि को लगता है कि शैतानी किसी ने की होगी, लेकिन रात के इतने बजे कोई शैतानी कर सकता है। वो बुजुर्ग, अरे भाई वो क्या करेंगे, वो तो इतना बुजुर्ग है। चल फिर बड़ी मुश्किल से रहा, ये गली लंबी गली है, मोड़ काटने में जितनी देर तक मैं पहुंचाऊं कोई कर नहीं सकता, वो भी खास तौर पे वो बुजुर्ग आदमी परेशान करने की कोशिश। अभी ये मुड़ते ही हैं तो दरवाजा फिर से खटकना शुरू हो जाता है। अब रवि डर जाते हैं, इनको लगता है कि भाई पता नहीं क्या चीज़ है। अब ये ना सोचते हैं कि भाई मैं रहने ही देता हूँ। अब ये वापस अपने कमरे में आते हैं और साथ आके लेट जाते हैं सांवरी के साथ। सांवरी पूछती है कौन, दरवाजा तो खटक रहा है। कहते कोई पता नहीं कौन शैतानी, बस तुम सो जाओ चुप करके, अपने आप बंद हो जाएगा। और कुछ मिनट्स बाद वो अपने आप बंद हो जाता है। सुबह होती है और आज थोड़ा सा इनको ना भारीपन सा महसूस हुआ पहली बार इस घर में। खैर ये ज्यादा चिंता करते नहीं है और अपने काम पर चले जाते हैं। 2-4 दिन ऐसे बीत जाते हैं। अब एक बार क्या होता है कि ये अपने काम से वापस आते हैं और ऑटो से उतर के दरवाजे को खटखटाते हैं। पहले क्या होता था कि जैसे ऑटो की आवाज गली में गूंजती थी तो इनकी जो पत्नी सांवरी है वो दरवाजा खुद ब खुद खोल देती थी, लेकिन अभी किसी ने दरवाजा खोला नहीं। इनको लगता है कि सो रही होगी या किसी से फोन पर बात कर रही होगी, तो मैं दरवाजा खुद खोल लेता हूँ। अब ये दरवाजा जब, मतलब ये तो मैं दरवाजा खटखटा लेता हूँ। तो अब ये दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे खटखटाने के लिए, लेकिन एक पुश करते हैं दरवाजा खुल जाता है खुद ब खुद। इनको बड़ी हैरानी होती है कि इतनी लापरवाही भाई, ये अभी हमारे लिए नया इलाका है और सिर्फ एक अकेली लड़की इस घर में है। खैर थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, दरवाजा ये बंद करते हैं अंदर से। अब ये देखते हैं कि जो सामरी है ठीक उसी तरीके से बेड पर बैठी हुई थी जिस तरीके से उसने गांव में देखा था, बाल वैसे ही बिखरे हुए थे। अब ना ये सांवरी के पास धीरे जाते हैं और कहते हैं कि अब क्या हुआ सांवरी, अब तो सब ठीक है, ये मजाक क्या कर रही है, चाय बना। तो सांवरी बड़े ना ओड सी आवाज में खुद बना ले ऐसे बोलती है। अब ना इनको लग रहा था कि ये मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही, क्योंकि चाहे जो पिछले 3-4 घर इन्होंने चेंज किए थे, जिसको कुछ महीने मतलब 8-9 महीने हो ही चुके थे,
रहते हुए सांवरी के साथ इनका आपस में प्रेम तो बहुत था, बस लड़ाई तो मोहल्ले वालों के साथ होती थी। उस दौरान भी इनकी कोई बहुत ऐसी लड़ाई नहीं हुई कि ये सांवरी से झगड़ रहे हैं, सांवरी इनके साथ झगड़ रही है। अगर ये सांवरी को गुस्से से बोलते तो सांवरी चुप हो जाती थी और कब कह देती थी कि मैं ध्यान रखूंगी, बाद में फिर चाहे लड़ पड़ती थी। तो ऐसा नहीं था कि कुछ आपस में इन दोनों की अनबन थी। तो ये सोचते हैं कि चल मैं खुद ही बना लेता हूँ चाय। अब ना जब ये चाय बना कर लेकर आते हैं, अब कब चाय उसको कहते हैं कि ये ले सांवरी, तो सांवरी एकदम से हाथ मारती है। अब गरम गरम चाय इन पर गिर जाती है, ये तिलमिला जाते हैं। लेकिन जैसे ही सांवरी की तरफ ये दोबारा ध्यान करते हैं, ये नोटिस करते हैं कि सांवरी के कोई हाव भाव में बदलाव नहीं है। वैसे ही वो गुस्से से देख रही है, और जैसे इंसान हंसने लग पड़ता है या कुछ है, ये कहते हैं तू पागल है क्या। तो सांवरी सिर्फ एक बात कहती है, मेरा घर है, चले जाए यहाँ से। ये जब इतना बोलती है, इनको गुस्सा लगता है, लेकिन अब ये कर भी क्या सकते थे, हाथ वगैरह तो उठाना सही नहीं था। ये उसको ना झंझोड़ते हैं सांवरी को और कहते हैं कि तू फिर वो गांव वाली हरकतें करने लग पड़ी। लेकिन ना ये जब उसको हाथ लगाते हैं तो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि वो ठंडी पड़ी है, बिल्कुल जैसे मुर्दे को हाथ लगा दिया होता है। ये एकदम से डर जाते हैं। ये क्या करते हैं कि जल्दी से जाते हैं मंदिर, छोटा सा जो बना हुआ था, वहां से गंगा जल पकड़ते हैं और कुछ छींटे मारते हैं। जैसे ही छींटे मारते हैं ना एकदम से करके, अरे ये कब कैसे टूटा, क्या हुआ। तो ये हैरानी से पूछते हैं कि सांवरी तुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। नहीं क्या हुआ, क्या क्या क्या, किसने गिरी चाय। अब कुछ नहीं, वो तुझसे ही गलती से हाथ लग गया था। तो चाय किसने बनाई। अरे मैं बनाई। आप बनाकर, आप क्यों बनाकर लेकर आए, मुझे क्या देते। पर मैं सो रही थी शायद। अब ना ये बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके थे कि भाई ये सच कह रही है झूठ कह रही है। गांव में जो ये कर रही थी वो तो उनको पता लग चुका था नाटक है। पिछले 8-9 महीनों में इसने ऐसा कुछ नहीं किया ड्रामा, आज स्पेसिफिकली इसने ऐसा क्यों किया, और जैसे मैंने गंगा जल छिड़का तभी क्यों ठीक हुई। अब ना ये सोचते हैं कि मैं ना किसी तांत्रिक बाबा से मिलता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को ज़्यादा लंबा नहीं जाने दे सकता। ऑल दो जैसे अभी इन्होंने उन बूढ़े बाबा को कहा था कि भूत प्रेतों की क्या बात शहर में भी होते हैं, ये उस तरीके से विश्वास नहीं करते थे कि कोई चीज़ सामने नजर आए। इनको ये होता था कि हाँ कुछ ऊपरी हवाएं जरूर होती हैं जो इस तरीके का कुछ कर देती हैं, मतलब इंसान को थोड़ा सा। सो इसलिए इन्होंने फिर उस शाम को ये बाहर गए किसी तांत्रिक बाबा, वो पहले भी जानते थे जिनसे कोई किसी की मदद की होगी या कराई होगी, कुछ भी होगा, तो उनको लेकर आते हैं। हैरानीजनक तौर पर जब ये घर की गली मुड़ते हैं, वो देखते हैं कि सांवरी अपने ठीक वैसे ही बाल बिखेर कर खड़ी हुई थी और घूरे जा रही थी दोनों को। अब तांत्रिक जब देखता है कि भाई यही है, तो ये हैरानी से कहता है भाई इसको कैसे पता ये ऐसे खड़ी है। जैसे तांत्रिक आगे बढ़ता जा रहा था, बस अब कुछ ही दूरी रह गई थी, तो कह रही थी जिंदा नहीं बच पाएगा अगर इस घर में एक कदम भी डाला। तांत्रिक कुछ देर तक गौर से देखता है और उसके बाद कहता है जरा चलना मेरे साथ भैया। जब वो बिल्कुल मोड़ पर पहुंचते हैं, तांत्रिक हाथ जोड़ लेता है, भाई ये मेरे बस का खेल नहीं है, ये कुछ बहुत ज्यादा ऊपर की चीज है, किसी और से कंसल्ट करो, मैं नहीं कर सकता, और कह के निकलने की करता है। ये 2-3 बार पीछे जाते हैं, अरे भाई कुछ तो बता। लेकिन वो इतना डर चुका था ना कि उसकी हिम्मत नहीं पड़ी मतलब फेस करने की। अब क्या होता है कि ये बड़े गुस्से से, बहुत गुस्से से अंदर की तरफ जाते हैं कि मेरी बेइज्जती करा दी, ये करा दी। देखते हैं कि दरवाजे पर कोई नहीं। अब ये जल्दी से अंदर की तरफ जाते हैं कि आज तो मैं इसकी खबर लूंगा अच्छे से। आज अपना गुस्सा कंट्रोल पर नहीं था, और ये देखते हैं कि सांवरी तो बिल्कुल आराम से सो रही है, बाल उसके बंधे हुए हैं। और सबसे अजीब बात, जो उसने कपड़े डाले हुए थे तब जब तांत्रिक सामने आया था, और अब जो उसने कपड़े डाले थे वो बिल्कुल ही अलग थे। और सबसे अजीब बात ये थी कि कपड़े जैसे भी हो, मतलब इतनी जल्दी कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो कपड़े इन्होंने इधर उधर ढूंढने की भी कोशिश की कि अलमारी के बीच में ढूंढूं, इधर उधर बाथरूम ढूंढूं, कपड़े भी नहीं मिले। और वो कपड़े जब इन्होंने अच्छे तरीके से देखे, जो कपड़े कुछ समय पहले डाले थे, वो बिल्कुल तय तय अवस्था में, बिल्कुल तय अवस्था में अलमीरा में पड़े हुए थे। ये देखकर तो ये बिल्कुल हक्के बक्के रह गए। खैर अब इनको वार्निंग मिल चुकी थी, लेकिन फिलहाल के तौर पर ये कोई भी इशारा शायद समझ नहीं पा रहे थे। अब जब सांवरी उठती है तो ये किसी तरीके का कोई रिएक्ट करते नहीं, हल्की फुल्की पूछते हैं कि अरे सांवरी दरवाजा खुला हुआ था। अरे नहीं दरवाजा तो नहीं खुला था, लेकिन हाँ आप भी तो अंदर आए हो। अरे भाई मैं शायद गलती से ना दरवाजा बंद करना भूल गई होंगी, पता नहीं मैं सोई हूँ तो मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरी कब आंख लग गई। तो ये भी ज्यादा करते नहीं कि भाई मामला कुछ हो रहा है तो देखते हैं। अब क्या होता है कि रात का समय था, ये और सांवरी दोनों सो रहे थे। अचानक से कुछ 2-2:30 बजे के आसपास
जो रसोई थी वहां से कुछ गिरने की आवाज आती है, बर्तन वगैरह, ये एकदम हड़बड़ा के उठ जाते हैं। लेकिन ये देखते हैं सांवरी की तरफ, सांवरी तो बड़े आराम से सो रही थी और कुछ ऐसा उसको जैसे कोई मानो आवाज का कुछ पता ही ना लगा हो। अब ये बिल्कुल अंधेरा ऐसा था कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, गुजारे लायक रोशनी हो कि सिर्फ नजर आ सके, उसी रोशनी में ये आगे बढ़ते जा रहे थे। जब रसोई में जाकर देखते हैं तो वहां पर फर्श पर कोई भी बर्तन नहीं गिरा था, लेकिन इनको अब अपने पीछे कुछ हल्की सी रोशनी महसूस होती है, जैसे किसी ने कुछ चीज जलाई है। क्या ये सांवरी थी? ये मुड़कर देखते हैं और जब ये देखते हैं, पहले इनको कुछ चमकदार चीज और बाद में जब इनको चेहरा दिखाई देता है, ये हैरान हो जाते हैं, इनका दिल दहल जाता है। वो चेहरा किसी बहुत ही सुंदर औरत का था। हल्की हल्की रोशनी चमक रही थी, देखने से ही महसूस हो रहा था कि ये कोई इंसान तो नहीं हो सकती। वो सिर्फ एक बात कहती है, ये मेरा घर है, छोड़कर कल ही चले जाओ। अब इनको लगता है कि भाई ये क्या 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 क्या, ये कहते आप कौन? वो कहती है, ये मेरा घर है, छोड़कर चले जाओ। फिर ये कहते हैं, आप कौन? तीसरी बार जब वो बोलती है ये मेरा घर है, छोड़कर चले जाओ, उसके हाव भाव, उसकी शक्ल बिल्कुल चेंज होती है, वैसे अपने हाथ फैलाती है और उसके नुकीले नाखून देखकर ही डर जाता है रवि और धड़ाम से गिर जाता है। अब सुबह जब रवि को होश आती है, वो देखता है कि उसकी पत्नी उसको उठाने की कोशिश कर रही है, मुंह पर छींटे मार रही है और थोड़ी सी रो भी रही है कि जैसे इंसान को डर लगता है कि कुछ हो ना गया हो। लेकिन रवि, अरे कहाँ गई वो? ये कहते किसकी बात कर रहे हो? अरे कोई सपना देखा आपने क्या? शायद मैं, लेकिन अरे अभी अपने आप को संभालते हैं कि मैं कुछ नहीं करूं, मैं शायद पानी पीने आया था और मैं गिर गया, मुझे बेहोश हो गया, मुझे नहीं पता। लेकिन ये किसकी बात कर रहे हो? कौन थी वो? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कोई यहाँ पर घूम रही है। तो थोड़ा सा वो भी डर जाती है, लेकिन वो कहता है मुझे उठा कर करो, मैं थोड़ा सा ना ठीक महसूस नहीं कर रहा। ये लेटते हैं पलंग पर, इनको बुखार तेज हो चुका था क्योंकि जो उन्होंने कल देखा था वो इंसानी तो था नहीं। अब ना ये बात तो अपनी वाइफ से कर नहीं रहे थे कि क्या कुछ हुआ। दोपहर आते आते इनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई और इनको लगा कि मैं काम पर चलता हूँ, पहले भी छुट्टियां हो चुकी हैं। ये काम पर जाते हैं और इनके मन में वही चीज़ लगी रहती है कि भाई को जो मैंने कल देखा वो सच में सपना था। लेकिन अगर सपना था तो फिर मैं उस रसोई के पास कैसे गिरा? मुझे तो अपने बेड पर होना चाहिए था। क्या है क्या नहीं, ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे। हालांकि ये कुछ अपने आप को टाइम देना चाहते थे। आज रात ये थोड़ा सा थका हुआ ज़्यादा महसूस कर रहे थे, तबीयत भी इनकी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रही थी, तो ये फिर जल्दी सो जाते हैं। कुछ समय बीतता है, इनको ऐसा लगता है कि कोई इनकी छाती पर बैठा हुआ और इनको ना पंच कर रहा है, मुक्के मार रहा है। एक तो मुक्का में जैसे इनकी जाग खुलती है, देखते हैं कि इनकी पत्नी के बाल खुले हुए हैं, दांत उसके इतने इतने बड़े हैं, आंखें बिल्कुल सफेद है और कह रही है बोला था ना निकल जाकर से, आज नहीं निकलाना। और वो इनको पंच कर रही थी, ये बड़ी मुश्किल से, अरे अरे सांवरी, मैं सांवरी नहीं हूँ, बड़े गुस्से से बोलती है। और जो उसका रूप था वो नेचुरली बात है वो लग नहीं रहा था। अब ना ये उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हट नहीं रही। और ये क्या कर रहे हैं कि बिल्कुल ना जैसे कहते हैं डर चुके थे, एक पॉइंट पर आकर उसको पीछे की तरफ धकेलते हैं और जल्दी से कमरे को बाहर से बंद करते हैं और भागते हैं बाहर। बाहर भागते भागते ये जाते हैं उन्हीं के घर जिनसे उन्होंने चाबी ली थी और अब इनकी ठीक जान पहचान हो चुकी थी, क्योंकि बीच में पूछते रहते हैं कि सब ठीक ठाक है। ये वहाँ पर हस्बैंड वाइफ थे, उनको सारी बात बताते हैं कि उसको पता नहीं क्या हो गया, ऐसे ऐसे। ये भी दोनों भागे भागे जाते हैं, यानी कि तीनों जाने थे, और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि सामरी तो बड़े आराम से सो रही है, लेकिन उनके चेहरे पर मार के निशान साफ तौर पर रवि के चेहरे पर जो निशान थे मार के दर्शा रहे थे कि रवि झूठ नहीं बोल रहे। अब जो बात वो करते हैं, यानी कि वो दंपत्ति वो कहते हैं कि हमें लगता है कि वो गई नहीं है अभी यहाँ से। तो कहते हैं किसकी बात कर रहे हो आप? मीनाक्षी। मीनाक्षी को यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ऐसा करते हैं कि आज आप सोइए मत यहाँ पे। नहीं, आप ऐसा करो कि हम भी यहाँ पे रुकते हैं और सोते नहीं हैं, इसको सोते रहने दो। और हनुमान चालीसा का जाप करो, मंदिर में जोत जलाओ, दीप जलाओ, इतनी रात को भाई जो हमने कहा करो। जैसा किया कहा जाता है वैसा किया जाता है। और जब सुबह होती है, सांवरी उठती, अच्छा सांवरी उठती है, अरे आप कब आए? हाँ बस हम सोचा कि नाश्ता करते हैं। हाँ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं खुद नाश्ता बनाती हूँ।
यार ये नाश्ता वगैरह करते हैं। अब सांवरी और जो इनकी पत्नी थी, जो नॉन थे इनके, वो दोनों रसोई में लग जाती है। ध्यान भटकाने का इशारा था। और अभी ये बात करते हैं कि देखो भाई, ये घर बड़ा, मतलब जब बना था ना नया नया, तो जिसके पहले मालिक थे उसकी बेटी ने यहाँ पर अपने आप को खत्म कर लिया था। पता नहीं क्या कारण रहे होंगे, हमें कुछ नहीं पता इतना, क्योंकि तब भी हम भी नहीं यहाँ पर आए थे। तो फिर क्या हुआ था कि ये मतलब मकान वो छोड़कर चले गए, और उसके बाद उसकी आत्मा ने यहाँ पर रहने वालों को तंग करना शुरू कर दिया कि ये मेरा मकान है, यहाँ पर मैं ही रह सकती हूँ, तुम क्यों रहने आए हो। तो जो लोग होते थे वो डर के चले जाते थे। फिर कुछ समय पहले उन्होंने, जो उनके माता पिता हैं, अब वो भी बूढ़े हो चुके हैं, उन्होंने यहाँ शुद्धिकरण कराया था, सब कुछ कराया था, और लगने लगा था कि शायद चीज़ें हो गई होंगी ठीक, लेकिन नहीं। जो कल तुम बता रहे हो, और जो तुमने वो बताया कि बाद में रसोई के सामने ऐसे, वो वही लड़की है। तो अब हमें लगता है कि तुम्हें इस मकान को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जैसे कोई नई विवाहित हो उन पर ये ज़्यादा हैवी होती है। जैसे कि उन बाबा ने कहा था, यानी कि बाबा ने जो भी कहा था वो बिल्कुल 100% ठीक कहा था। अब ये बिल्कुल हैरान परेशान हो चुके थे कि भाई अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, रातों रात, या कह सकते हैं दिन के समय, जो भी। तो ये कहते हैं कि देखो जी, हमारा ऊपरला पोर्शन खाली है, 2 कमरे हैं, तुम जब तक रहना चाहो रहो, बस हल्ला गुल्ला कुछ नहीं, जैसा जो तुमने बताया इसके बारे में। अब उससे अपनी पत्नी से बात करते हैं। तो पत्नी तो कहती है कि क्यों, इस घर को क्यों छोड़ना, उसको कुछ नहीं पता। ये कहते, इन्होंने फिर बताया कि ये निशान, अब ध्यान से देखती है, हल्के हल्के निशान थे जो शायद पहले उसने, सामरी ने नोट नहीं किए थे। तो फिर वो रोने लग पड़ती है कि मैं मानती हूँ जो मैंने गाँव में किया वो सारा ड्रामा था, वो मैंने आपके पास आने के लिए किया था, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं पता। फिर उनको A to Z सारी बात बताई जाती है कि ये सब कुछ हुआ था जो तुझे पता नहीं लग रहा, और हमें घर छोड़ना होगा। खैर इन्होंने फिर उस घर को छोड़ा, इनके घर में शिफ्ट हुए। और कहते हैं कि ये इनके घर में मतलब तकरीबन 4 बरस रहे, और उस घर में एक दो किराएदार हो रहा है, लेकिन वो भी ज़्यादा टिक नहीं पाए। और ये फिर 4 बरस रहे, उसके बाद इनकी कमाई थोड़ी सी बढ़नी शुरू हो गई, तो फिर इन्होंने एक छोटा सा मकान अपना ले लिया, और आज भी यहीं पे रह रहे हैं। लेकिन आज तक इनकी वाइफ को, सामरी को, ये शायद आज तक नहीं उनको पता, या याद ही नहीं है कि जो उन्होंने किया वो क्या सच में उन्होंने किया था, या फिर उस प्रेतात्मा, मीनाक्षी की प्रेतात्मा ने। ये था पति पत्नी और प्रेतात्मा। उम्मीद है कि किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। अगला किस्सा जो है वो है 4 दोस्तों का। ये राहुल, रमेश, राजेश और पीयूष, ये बेसिकली रहने वाले हैं मेरठ के। एक दिन का प्लान बनता है कि हम जयपुर जाते हैं। जयपुर में होटल्स तो हैं, लेकिन वहाँ पर एक और भी कंसेप्ट होता है, या और जगह भी होता है, जैसे एयरबीएनबी का कंसेप्ट होता है, वैसे ही कि गेस्ट हाउस या फिर कुछ घर जो है वो भी किराए पर मिल जाते हैं। तो इनको पता लगता है कि ऐसा एक घर है जो सस्ते में किराए पर मिल जाएगा। ये तकरीबन एक हफ्ते का प्लान बनाकर जाते हैं। अब क्या होता है कि जो केयर टेकर था उस मकान का, वो जैसे हरियाणवी अटायर में प्रॉपर एक होते हैं, अपने बाबा होते हैं, वैसे थे। वो सारा घर दिखाते हैं। ठीक है, एक मंजिला घर था मोहल्ले के, मतलब ऐसा जैसे होता है ना, अच्छी जगह पे था घर। अच्छी जगह इन दी सेंस कि शहर की अच्छी जगह पे घर था। और ये ना सारा समझाने के बाद कहते हैं कि बस एक बात का ध्यान रखना है, रात के 11 बजाओ, 12 बजाओ, कोई दिक्कत नहीं, बाहर घूमो, कोई चक्कर नहीं, लेकिन छत पर 8 बजे के बाद, या यूं कहें कि जब अंधेरा होगा उसके बाद नहीं जाना। अब ये कहते हैं कि बाबा क्या बात है। अरे बेटा, कुछ चीजों के असूल होते हैं, रूल होते हैं, हमने कह दिया ना नहीं जाना। तो ये कहते हैं कि ठीक है बाबा, वैसे भी हमने देखा है कि आपने उसके दरवाजे पर लॉक लगा के रखा हुआ, हाँ, पर फिर भी लड़के हो, गर्म खून है, दिमाग कई बार उल्ट जाता है, तो इसलिए मैंने जो कहा है तो उसका ध्यान रखना। अब ना इनको बाबा की बात बड़ी सरकास्टिक टाइप लगी कि भाई बड़ा जैसे इंसान तंजिया अंदाज में कह रहा ना, वैसे। अब ना कुछ इनके दिमाग में शायद तभी उल्ट कुछ चल रहा होगा। कहते ठीक है जी। बाबा गए, जैसे पीछे गालियां वगैरह लड़के निकालते हैं, वैसे निकाली बाबा को। और ये कहते हैं भाई हमने तो स्मोकिंग करनी है, नीचे का सारा वातावरण बंद है, तो हम तो ऊपर जाके करेंगे। तो रमेश कहता है राहुल को, ऊपर जाके कैसे करेगा, दरवाजे पर तो ताला लगा है। अरे ताला नया ले लेंगे, इसको तोड़ेंगे। अरे जब बाबा कहेगा हफ्ते बाद आकर कि ताला का कर दिया, तो कर दिया, क्या कर लेगा, हैं? जेल में डाल देगा।
जो भी बदतमीजी से लड़के आमतौर पर बातें करते हैं। अब क्या होता है कि रात के कुछ 9 साढ़े 9 का टाइम होता है, ये बाहर से घूम फिर के आते हैं, खाना वगैरह उन्होंने खाया होता है। 10 बजे के आसपास जो राहुल है उसका होता है कि भाई मैं स्मोकिंग करूं। तो रमेश कहता है कि चल भाई मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। अब ना पीयूष वैसे ही कहता है कि यार मना किया तो रहने दे, बाहर जाके कर लेते हैं, अब तो हम ऊपर जाके ही करेंगे। अगर उसने सही तरीके से बात की गई होती ना, फिर तो हम ना ही करते, लेकिन उसके बोलने का तरीका मुझे पसंद नहीं आया। अरे छोड़ यार, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये सब इन बूढ़ों की होती है, ऊपर नहीं जाना, ये नहीं करना, हो सकता है ऊपर कोई बनेरबल लड़कियां वगैरह दिखती हों अच्छी अच्छी, जो भी ये बदतमीजी वगैरह का होता है। अब ना ये जो ताला है उसको तोड़ देते हैं किसी तरीके से और छत पर खड़े हो जाते हैं, 2 जाने। बाकी जो राजेश और पीयूष थे वो नहीं जाते, वो स्मोकिंग भी नहीं करते थे। अब ये स्मोकिंग कर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, तो वैसे ही उसको रमेश कहता है तू तो कह रहा था कि कोई लड़की लड़कियां होगी, यहाँ पर तो कुछ नहीं हरकत है, मैंने भी वैसे ही कहा था, और वही हो सकता होती, ये पता नहीं बूढ़ा इसलिए कह रहा होगा कि भाई केयर टेक कर रहा है, कोई कंप्लेन ना आ जाए। ये क्या देखते हैं कि कुछ दूरी पर ना इनको जो बनेरा होता है उस पर खड़ा हुआ एक ना आदमी दिखाई देता, जिसकी जो हाइट थी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। मतलब 6.5 7 फीट तक का तो इनको दूर से लग रहा था कि होगा, कहता यार ये क्या है। अब वो ना हवा जैसे चल रही थी, सिर्फ उसकी परछाई टाइप नजर आ रही थी, कपड़े हिलते नजर आ रहे थे। अरे कोई होगा पागल, अरे नहीं यार मैं ये देख रहा हूँ, पागल नहीं, उसकी हाइट देख। हाँ तो इतनी हाइट के होंगे, ग्रेट खली का रिश्तेदार होगा। ठीक है। अब ये ना स्मोकिंग करते ही अपनी बातें करने लग पड़ते हैं। अब ना ये सिगरेट इनकी खत्म हो चुकी थी, फिर सिगरेट सुलगाते हैं और कुछ देर बाद देखते हैं, ये क्या पाते हैं कि वो जो छवि इनको नजर आ रही थी थोड़ी सी पास आ गई है। कहते हैं कि ये कैसे पास और वैसे ही खड़ा हुआ है, अरे जाने देना यार, कोई होगा पागल, हमें क्या है। लेकिन अब ध्यान तो उस चीज पर आ चुका था कि कोई है। कुछ मिनटों बाद देखते हैं वो फिर इनको थोड़े करीब नजर आता है। अब क्या होता है कि 3 4 बार देखते हैं इनको करीब करीब आता नजर आता है, थोड़ा सा ये डरने लग पड़ते हैं। तो ये सोचते हैं कि चल नीचे चले यार। लेकिन जैसे ही ये नीचे जाने की तरफ मुड़ते हैं, यानी कि सीढ़ियों की तरफ, तो देखते हैं कि वही 7 फुट का आदमी या प्रेत सीढ़ियों के बिल्कुल सामने खड़ा है। वो देखने में ही बिल्कुल प्रेत जैसा लग रहा था, हाइट जैसे मैंने कहा 6.5 7 के आसपास। ये एकदम से डर जाते हैं, ये इधर भागते हैं, तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना गोली की स्पीड से बिल्कुल उनके सामने खड़ा हो जाता है। अब ये जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागते हैं। अब चीखें मारते हुए भाग रहे थे जैसे कि नीचे की तरफ, तो जैसे ही 3 4 स्टेप ये आते हैं ना, तो पीछे से दोनों को बहुत तेज धक्का लगता है, बहुत तेज। तो ये बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिरते हैं, इनको काफी चोटें आती हैं। जो पीयूष और राजेश से वो भागे भागे आते हैं, अरे भाई क्या हुआ क्या हुआ, ये इशारा करते हैं उस तरफ। उस तरफ क्या देखते हैं, दरवाजा बंद था, और सरप्राइजिंगली जो ताला था जो उन्होंने तोड़ा था रोड से, वो भी बंद पड़ा था। इनको समझ लग चुका था कि उस बाबा ने क्यों कहा था कि भाई ये यहाँ पर जो है वो इस तरीके की कोई खुराफात करना मत, ऊपर मत जाना। अब मजबूरी में उनको फोन करना पड़ा बाबा को कि बाबा कांड हो गया, हमारे दोस्त सीढ़ियों से गिर गए हैं। अब बाबा भागे भागे नेक इंसान थे, पता तो उनको लग चुका था कि बदतमीजी की है इन्होंने, लेकिन अभी जो मामला था वो बहुत गंभीर था, और वो ये था कि इनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाए, क्योंकि देखने में लग रहा था कि इनको फ्रैक्चर हुआ है। एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, दोनों को एम्बुलेंस लेकर जाती है, और फिर उसके बाद जब एम्बुलेंस जब मतलब हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, तो पता लगता है कि भाई दोनों को मतलब जो हल्के हल्के फ्रैक्चर आए हैं, इतना भी तेज नहीं कि जैसे कहते हैं ना बिल्कुल ही बेड पर बैठ जाएंगे। तो बाबा थोड़ा सा कहते हैं कि शुक्र करो बच गए, नहीं तो कई बार लोग बचते नहीं। अब पीयूष और राजेश ये कहते हैं कि बाबा देखो बदतमीजी इन्होंने की है, हमने इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन अब अंजाम इनका इनके सामने है। पर आप हमें तो बताइए कि आप रोक क्यों रहे थे, क्योंकि हमें भी फिलहाल नहीं पता कि क्या चीज़ है। तो बाबा कहते हैं कि देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होती हो, लेकिन दूसरी भाषा में समझो ऐसा भी कुछ है जो गड़बड़ करता है। अब ये बिल्कुल हैरान परेशान कि भाई बाबा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं देखो, यहाँ का एक एक ना छाया है यहाँ की, आपको मैं बताता हूँ। वो यहाँ पर जो लोग रहते हैं, या कोई भी अगर मेहमान भी आए ना, किसी को कुछ नहीं कहता, ना ही किसी को नजर आता है।
लेकिन कोई इंसान अगर यहाँ पर रहने वालों से बदतमीजी करने की कोशिश करे या कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करे, गलत हरकत जैसे कोई सिगरेट पीने की कोशिश करे, कर रहा हो, या सिगरेट पी रहा हो, या शराब पी रहा हो बाहर का इंसान, तो फिर वो ना उनके पीछे पड़ जाता है। अच्छा, तो तभी उनको नजर आता है। इसलिए मैंने तुम्हें रोका था, तुम हो लड़के। अब भाई इतनी जिम्मेवारी तो कोई कर नहीं सकता ना कि मैं तुम्हें कहूँ कि तुम सिगरेट ना पियो, शराब ना पियो और तुम मान जाओगे मेरी बात। मुझे पता था कि ऊपर जाओगे, कुछ ना कुछ खराफात खुराफात करोगे, तो बेहतर यही है कि नीचे रह के कर लो, ऊपर जाने की क्या जरूरत है, उसको कोई पीछे अपने लगाना, जो भी जिसके भी बारे में उन्होंने बात की। तो वो फिर ना कुछ नुकसान कराता है। और पहले पहले तो जो लोग यहाँ पर ऐसे आते थे, इस घर में नहीं, आसपास के भी जो हैं, कुछ ऐसी बदतमीजियां करते थे, लड़कियों को छेड़ना, चतपरें करना, तो फिर वो कईयों की जान भी गई है। तो इसलिए जितने भी यहाँ के ऐसे घर हैं जहाँ पर ये सब कुछ कराया जाता है, मतलब रहने के लिए दिया जाता है, तो सबको यही वार्निंग दी जाती है कि आप ना ही जाओ ऊपर। अब किसी को कितना कुछ कर लेंगे कि भाई ऊपर जाकर ये मत करना, ये मत करना, तो बेहतर यही कह दिया जाता है कि ऊपर नहीं जाना। ताला भी हमने इसलिए लगाया था, लेकिन अब तुम लड़के लड़के हो, मुझे पता था कि ताले तुले का भी तुम कांड कर ही सकते हो, लेकिन फिर भी मेरा कहना फर्ज था। अंजाम तो तुमने देख ही लिया। अब जब इनको होश आती है, होश तो आ चुकी थी, लेकिन तभी अभी हालत थोड़ी सी थी ऐसी कि ये ज्यादा बात नहीं कर सकते थे। तो जब उनसे पूछा जाता है कि भाई क्या हुआ, तो उन्होंने जो बात बताई वो बिल्कुल मेल खाती थी। इसके बाद फिर अगले दिन इनको छुट्टी मिल गई, तो इन्होंने भाई अपनी गाड़ियां पकड़ी और चलते बने वापस मेरठ। क्योंकि एक कहावत है, मैं बहुत ज़्यादा अ, बार यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं किसी दूसरी जगह पर जाता हूँ और लेट्स से कि अभी मैं, जैसे विकास भाई का स्टूडियो है, तो हम जॉइंटली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो विकास भाई का स्टूडियो है। और कई वहाँ पर ऐसे गेस्ट आते हैं जो बिहेव करना ही भूल जाते हैं, मतलब इस तरीके से वो बड़ा अनप्रोफेशनली रहते हैं या अनप्रोफेशनली बिहेव करते हैं। तो मैं अब जैसे हम किसी अपने रिलेटिव के घर ही जा रहे हैं, मामा चाचा ताया जिसके घर भी जा रहे हैं, तो चाहे वो जितना मर्जी कहें हमारा घर है, लेकिन फिर भी हम विजिटर हैं, हमें उनके हिसाब से ही वहाँ पर रहना चाहिए, बिहेव करना चाहिए। तो एक कहावत है, इफ़ यू आर इन द रोम देन यू हैव टू बिहेव लाइक अ रोमन। तो आप समझ गए होंगे कि भाई जहाँ जा रहे हो उस तरीके से, उनके कायदे से, तौर तरीके के हिसाब से ही हमें बिहेव करना चाहिए। जो शायद इनको तो ये बात समझने में काफ़ी देर लग गई, और फिर भी चलो बहुत बड़ा नुकसान होते होते बचा, लेकिन देर आए दुरुस्त है। उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी अच्छे लगा होगा किस्सा, और कुछ मतलब सीखने का तो सभी आप समझदार ही हैं, लेकिन फिर भी होता है कि भाई जहाँ पर भी जिस जगह भी जा रहे हैं, वहाँ के कायदे कानून नियमों का ही हिसाब देखना चाहिए, अपने घर की कंफर्ट या अपने घर के रूल्स के हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो ये था आज का किस्सा, और उम्मीद करता हूँ कि दोनों किस्से आपको बेहद पसंद आए होंगे। सो छोटा सा अपडेट दे देता हूँ अपनी सेहत को लेकर, रिकवरिंग। और अभी रिकवरी फास्ट नहीं है, द रीज़न कि सर्दियाँ भी हैं, और जो इंजरीज, इंटरनल इंजरीज हुई हैं, उनको थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। जो टिश्यूज होते हैं चेस्ट के, सो डॉक्टर कहते हैं भी 24 घंटे की मूवमेंट है, इनहेल एक्सहेल करनी है सांस। कोई प्रॉब्लम, मतलब खांसी भी हल्की फुल्की आ जाए तो फिर टिश्यूज टूट जाते हैं। अब जैसे शूट के लिए आ रहा हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ऑल दो डॉक्टर कहते हैं कि नॉन वेज के थ्रू आप प्रोटीन अपनी पूरी कर सकते हैं, लेकिन भाई वो तो करूँगा नहीं। सो धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, स्लो एंड स्टडी वाला सिस्टम है, लेकिन हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। थोड़ी सर्दियाँ कम होंगी तब भी फ़र्क पड़ जाएगा। हो सकता है कि आने वाले समय में पॉडकास्ट थोड़े से कम आए, क्योंकि अभी मैं दिल्ली जाने की हालत में नहीं हूँ, और उसकी वजह से रिक्लिप्ट जो हैं, जो पहले से ही पॉडकास्ट हम कर चुके हैं पुराने वाले, मैंने जैसा बताया था कि भाई तब सब्सक्राइबर्स कम थे, हो सकता है उन्होंने पॉडकास्ट ना देखे हों, तो इसलिए वो उनके लिए नई चीज़ हो, तो शायद वो भी करने पड़े। उम्मीद करता हूँ कि जो रेगुलर व्यूअर्स हैं समझ पाएंगे इस चीज़ को। साथ के साथ ही कमेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है कि जो बाजू है ना, इनमें अभी होल्ड करने की हिम्मत मेरी अभी हो नहीं रही। बहुत जल्दी मतलब हो जाती हैं, दर्द होने लग पड़ती हैं बाजू हाथ, और इसकी वजह से मैं अभी टाइपिंग ज़्यादा कर नहीं पा रहा। तो थोड़ा सा टाइम अभी रिप्लाई करने में लगेगा, कोशिश करूँगा धीरे धीरे करके कुछ कुछ कमेंट्स के मैं रिप्लाई करना शुरू कर दूँ। इसके अलावा नया जो कुछ डीएम आ रहे हैं कि नई सीरीज़ जो है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, लेकिन बता दिया तो फिर मज़ा क्या होगा। कुछ ही दिनों में लॉन्च हो जाएगी, और उम्मीद करता हूँ कि वो थोड़ा सा आपको कंसेप्ट और पसंद आएगा।
तो फिर देखेंगे कि किस हिसाब से उसके कितने एपिसोड्स पर हम काम करेंगे। फिलहाल के तौर पर कोशिश होगी कि जल्दी ही उसको रिवील किया जाए, माइट भी मंडे को या फिर वीकेंड को, यानी सैटरडे को। संडे को शायद देखेंगे, ना ही कर पाऊँ कि संडे को थोड़ी सी ऑडियंस का रुझान किसी किसी और जगह पे होता है। तो ये था आज का किस्सा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। हाइप करना भूल गए हैं, हाइप कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर पेश कीजिएगा और शेयर भी कर दिए करिए अपने दोस्तों के साथ। सो इसी के साथ आज के एपिसोड को यहीं पे विराम लगाते हैं। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।